सीमा हैदर से ज्यादा भारतीय सनातनी कोई है नहीं तक इनके FIR सब समाप्त न हो जाए, जब तक इनको बिल्कुल क्लियर न हो जाए, जब तक इनके सारे मामले खत्म न हो जाए, इनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट में अपने घर में रहना चाहिए। तो हाउस अरेस्ट की स्थिति है कि आप कहीं घर से निकलेंगे नहीं, आप अवांछनीय तरीके से लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। पाकिस्तान में औरतें आओ और यहाँ के मर्दों के साथ संबंध बनाओ और यहाँ पर आकर के लो और पुलिस के दृष्टिकोण से उतने ही स्लीपर सेल तैयार कर लो। इनको पूरी ट्रेनिंग हुई है, अर्घ कैसे दिया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी जी के परिक्रमा कैसे की जाती है, इसकी जांच जरूर कर लें और सचिन को परामर्श कर दें। इस तरह की हरकतों से बाज आएं क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़े की सांस रोक दी गुलाम हैदर ने। आज होगा वो जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर हैरान और परेशान कर देने वाली खबर बताऊंगा जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज गुलाम हैदर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको ये खबर पूरी सच्चाई और डिटेल्स के साथ बताऊंगा, इसलिए मेरे दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, बीच में ही छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर के बारे में और बात करूँगा लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात पता ही होगी कि गुलाम हैदर किस तरह से तड़प रहा है, किस तरह से रो रहा है और कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को पाने के लिए, लेकिन अभी तक उसको पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। मगर दोस्तों अब गुलाम हैदर किसी को नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर ने खुद कहा है कि वो कल को बहुत बड़ी खबर देगी। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर ने ये बात बोलकर सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो सीमा का साथ दे रहे हैं सबसे बदला लूँगा। जी दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये लप्पू सचिन के मम्मी सीमा हाथ पैर जोड़ेगी गुलाम हैदर के सामने, मगर गुलाम हैदर इसे माफ़ नहीं करेगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि चारों बच्चे गुलाम हैदर को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, ये खबर बिल्कुल 100% सही खबर है। दोस्तों, अब मैं आपको सीमा केस के बारे में एक नया लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी उन लोगों की जो लोग इस सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ये जो सचिन है और उसका परिवार ये लोग वृंदावन घूमने गए थे, मथुरा वृंदावन। तो उसमें हमने देखा कि उसने खुद वीडियो जारी करके ये दिखाया है कि बच्चे भी साथ में हैं। 4 बच्चे जो ये लेकर आई है, चारों बच्चे उनके साथ है। तो क्या सर ये नियम कानून के तहत है कि जो बच्चे पाकिस्तान से हैं, क्या उनको लेकर इधर उधर फिरा जा सकता है, घूमा जा सकता है लेकर? क्या ये कानून संगत है? इलीगल पाकिस्तान माइग्रेंट्स, इनके ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। स्थानीय पुलिस को आपको ये बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हैं, और उनसे पूर्व अनुमति। ये नहीं कि आप जाने के बाद बता दें मैं यहाँ वृंदावन और बाकी बिहारी देखा है, पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, हालांकि अभी आप नाजायज पाकिस्तानी नागरिक हैं, आपको फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में फिर भी इसकी आमदरफ और इनकी मौजूदगी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी पुलिस अधीक्षक के घर यानी वर्तमान में पुलिस कमिश्नर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में अपनी एंट्री आपको बराबर करानी होगी। और एक सीमित परिधि के बाहर अगर कोई जाता है ऐसी परिस्थिति में तो न सिर्फ सूचित करना होगा, अनुमति देनी होगी और मौजूदगी के बारे में बताना होगा किन अभिप्राय से, किस अभिप्राय से वृंदावन आप जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना अभिमत यह है कि जब तक इनके FIR सब समाप्त न हो जाए, जब तक इनको बिल्कुल क्लियर न हो जाए, जब तक इनके सारे मामले खत्म न हो जाए, इनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट में अपने घर में रहना चाहिए। अगर हम कबूतर को 8 महीने इस तरह से बंद करके रख सकते हैं, ये तो जिस तरीके का भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो इनको भी एक तरीके से अपने घर में बेल मैं जानता हूँ तो हाउस अरेस्ट की स्थिति है कि आप कहीं घर से निकलेंगे नहीं, आप अवांछनीय तरीके से लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना लिया है और वहां पर ये खुलेआम ये स्वागत और नागरिक अभिनंदन की व्यवस्था करने की पाकिस्तानी औरतें आओ और यहाँ के मर्दों के साथ संबंध बनाओ और यहाँ पर आकर के लो और पुलिस के दृष्टिकोण से उतने ही स्लीपर सेल तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी कैंप तैयार कर लो, उतने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के एरिया तैयार कर लो। और अभी मामला क्योंकि बहुत ताजा है, लोग जो है अभी इनके मोह पाश में आ गए। दिखाई उनको ये पड़ रहा है कि सीमा हैदर से ज्यादा भारतीय सनातनी कोई है नहीं।
आप ये बताइए, आप भी तो हिंदू है, अर्घ कैसे दिया जाता है मालूम है आपको? अच्छे अच्छे को नहीं मालूम होता है। इनको पूरी ट्रेनिंग हुई है, अर्घ कैसे दिया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, तुलसी जी के परिक्रमा कैसे की जाती है, दिया कैसे जलाया जाता है, आरती कैसे की जाती है, आरती कैसे, तो ये तमाम चीजें जो भाव भंगिमा जिससे कि लोगों के हृदय में चली जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, एक तरफ आमदनी हो और दूसरी तरफ लोगों से सहानुभूति मिले, और तीसरे ये है कि हमको मालामाल कर दे इस तरीके से। आपने देखा होगा जब नई नई आई थी और उसी पड़ोसी जो बहू ये जैसे नजर उतारी जाती है, बहू को जैसे भेंट और आभूषण दिए जाते हैं, तो भी बहुत मालामाल हो गई थी, पूरे गांव ने इनको उपहार दिए थे। वैसे भी हमारे जो संस्कार है, हमारी जो परंपराएं हैं, एक बच्ची को पिता स्पर्श सामान्यतः नहीं करता है, विशेषकर अगर मान लीजिए पिता भी है, सौतेला पिता भी है, तो उसको जरा दूरी बना के रखनी चाहिए और इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए कि उसके ऊपर इस तरीके के आरोप दुर्व्यवहार के या अनाधिकार चेष्टा के नहीं लगने चाहिए। लगे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका शो सभी पुलिसकर्मी अधिकारी भी देख रहे होंगे, इसकी जांच जरूर कर लें और सचिन को परामर्श कर दें कि इस तरह की हरकतों से बाज आएं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। सर एक सवाल ये भी तो बनता है, क्या हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का, क्या हम वेट कर रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ हो तब जाके एक्शन लिया जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इस इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के तहत सीमा हैदर अभी है, उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बावजूद अगर वो कर रही है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकते हैं? देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर कहीं हो सकता है कि अनदेखी कर दी हो सकता है प्रशासनिक कोई त्रुटि हो गई हो, लेकिन आपके चैनल से अगर बात जा रही है, आप उसको टैग कर दीजिए शासन प्रशासन को, उसकी समीक्षा की जाएगी अगर कहीं से त्रुटि हुई है या सचिन ने दुर्व्यवहार बच्चियों के साथ किया है, क्योंकि बेशक वो पाकिस्तानी बच्चियां हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी भी हैं, उनके कुछ अधिकार हैं और अगर उनके विरुद्ध अपराध या यौन शोषण होता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। जी सर, ये सारी चीजें आपने समझा दी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके लिए मैं आज आई हूँ कि सर हम ये सब चीजें जान रहे हैं कि वो एक अवैध तौर पर घुसी हुई महिला है, 3 FIR उसके खिलाफ हैं, उसको बहुत सारी चीजें हैं जो उसको नहीं करना है, उसको नजरबंद रहना है, बावजूद ये देखने को मिल रहा है सर सब कुछ हो रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही है? जब भी मैं इसको लेकर मैं कई बार भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय गई हूँ, मैंने तमाम प्रवक्ताओं से बात किया, कोई नाम लेने को राजी नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि CAA बिल पास होने जा रहा है, जितने भी घुसपैठिए हैं उनको भगा दिया जाएगा। तो सर क्या तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी? क्या हम इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है सारी चीजें करने से? अगर वो मोबाइल यूज कर रही है तो कहीं ना कहीं सर वो भी तो हमारी सिक्योरिटी लैब से, कल उस मोबाइल को कहाँ किस तरीके से किस कोड में इस्तेमाल हो रहा है, हू नोज़। कानूनी सवाल का कानूनी जवाब, CAA का इंतजार न करें, वो एक अवैध घुसपैठी है, उसके तीनों मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के उनकी सुनवाई करा करके निर्णय प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि सजा उनको मिले। सजा मिलने के बाद 2 ही बातें, सजा प्राप्त हो गई इनको डिपोर्ट कर दें, अगर सजा नहीं होती है तो भी डिपोर्ट कर दें, क्योंकि उनकी एंट्री एक जुर्म के तहत हुई है, इतना ही कारण पर्याप्त है कि इनको डिपोर्ट होना ही है, दोनों ही केस में। लेकिन 2 बातें, अब तक उनके ऊपर जिस तरह की निगरानी होनी चाहिए थी, मैं उम्मीद करता हूं और मेरा परामर्श होगा कि और निगरानी और कड़ी की जाए, इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। नंबर 3, ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है कि पाकिस्तान महिलाओं को वर्गला रही है कि तुम यहाँ आओ और हमारे यहाँ ऐसे सचिन ऐसे भोले भंडारियों को पकड़ो, उनको वर्गलाओ। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया है सीमा हैदर ने। मुझे तो नहीं मालूम था कि ये स्टेटमेंट दिया था, और उनको वर्गला करके उनके साथ तुम जीवन यापन करो, वहां पर तुम्हारी अगर आमदनी 20,000 थी, यहाँ पर तुम लाखों हो सकती, जैसे मेरी लाखों हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। निगरानी का स्तर अच्छा हो और इनका डिपोर्टेशन यानी इनको तुरंत देश से बाहर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने चाहिए। जी सर, लेकिन सर तब क्या करें जब अपने देश के वकील उसके फेवर में लड़े? ये वकील तो है ही इसीलिए कि वो उनके कोई कारण होंगे, एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत वो समझते हैं जरूरी कि उनके बगल में एडवोकेट्स खड़े हों, लेकिन एडवोकेट उसको मैं दोष नहीं मानता। एडवोकेट्स की अपनी एक मर्यादा है और अपने नियम से चलते हैं, बात इसकी नहीं है। बात इसकी ये है कि ये उनको देखना है कि अगर उनका अंतर्मन कह रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी है तो उनका निर्णय अलग होना चाहिए। लेकिन अगर वकील साहब ये समझ रहे हैं कि नहीं इसको झूठा फंसाया जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं ना कि ऐसी कैसी वकालत है जो कि कोई क्लाइंट के घर वकील जाता है वो कहता है ये सनातनी है, मतलब ही इज एक्टिंग मोर लाइक अ स्पोक्सपर्सन। हमारा देश ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमने अजमल कसाब को भी वकील दिया, हमने तो ऐसे ऐसे हत्यारों को वकील दिया है जिनके सामने सीमा कुछ भी नहीं है। हमारे लोकतंत्र का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं, तो क्या कहा जाए, और उठाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि देश को अपना अच्छा बुरा समझने का समय आ गया है। जो राष्ट्र विरोधी तत्व अगर कबूतर 8 महीने नजरबंद रह सकता है, तो ऐसे तमाम व्यक्ति, महिला और पुरुष जिनके ऊपर ये शक हो सकता है या भविष्य में स्लीपर सेल बना सकते हैं, उनके ऊपर शामिल कड़ी निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता है। सर जो लोग परेशान हैं, देश के लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो करें क्या? क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो क्या करें? नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनकी निगरानी नहीं हो रही है, उनकी गतिविधियों पर बारीकी से जांच नहीं हो रही है, उनके भ्रमण कार्यक्रम के ऊपर पूरा लेखा जोखा नहीं हो रहा है, और उनके मोबाइल एक्टिविटीज के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविटीज के ऊपर सरकार की पैनी नजर है। और जो सोशल मीडिया पेट्रोल्स है पुलिस के और इंटेलिजेंस के, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। कालांतर में जब उनके प्रकरणों का 3 FIRs का निर्णय होगा, तब शायद जो राष्ट्र चाहता है तब वो संभव हो पाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर ISI एजेंट आगे कहते हैं मैं सनातनी हो गया हूँ और भजन गाने लगे, तो आप उसको दे देना, नहीं देंगे ना, तो उसके नियम बने हुए हैं, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो नियम कानून है उसके अनुसार चलेगा। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द फास्ट फॉरवर्ड में आप इसी तरह से प्रेशर बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया पे छा जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में आकर के
सीमा हैदर का भी और वो कठोर का जैसा सार्थक हस्ताक्षेप होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई होगी और आपको ये पता चल चुका होगा कि ये कितनी गंदी औरत है और ये कैसे अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। दोस्तों, अब गुलाम हैदर को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और इस बात का खुलासा खुद गुलाम हैदर करेगी और आप देखेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।